सत्य संस्कृति में आपका स्वागत है। सुनिए। नौजवान जिस प्रकार से उछल उछल करके स्वागत कर रहे हैं, बहुत ही यादगार पल। और मैं देख रहा हूँ शायद 10 मंजिला सुबह है। आज सोलन ने पूरे देश को संदेश दे दिया है, हिमाचल में एक बार फिर डबल इंजन। हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सरकार। साथियों, माता शुलिनी देवी के आशीर्वाद से सोलन ने अपनी पहचान मशरूम सिटी और लाल टमाटर की वजह से रेड गोल्ड के नाम से भी बनाई है। मुझे खुशी है गुजरात का मुख्यमंत्री बहुत दौरा होता था, मेरा मित्र मेरे साथ में रहा करता और ये सोलन मॉल रोड पर हमारे मनोहर जी के समय शायद ही मैं कभी यहाँ से गया हूँ और बिल्कुल हमारे राजीव बिंदल बैठे हैं, हमारे सोमत जी, राम कुमार बिंदल जी, अनेक पुराने साथी सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का अवसर मिला। रामानंद ठाकुर जी, जय समाज मिलना हो गया, सबके साथ इतना काम करने का आनंद आया, अवसर मिला। और मैं अक्सर यहाँ सोलन में साउथ में याद है वहाँ एक हमारे सड़क पर उन्होंने मुझे खूब खिलाया भी है और उन्होंने मुझे बहुत खिलाया भी है। आप सबसे आशीर्वाद से बनेगी, ये पूरा विश्वास है, प्यार पर विश्वास है। साथियों, हिमाचल में बिताए लंबे समय की जो स्मृतियां वो आज भी मुझे हिमाचल की तरफ, और ऐसा बहुत कम मिलता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो एक राज्य की बारीकी से जानता है। मैं हिमाचल के हर गली मोहल्ले को जानता हूँ और इसलिए आपने भी देखा है कि देश में रहूं या विदेश में, हिमाचल के साथ मेरा जो लगाव बना रहता है, न हिमाचल मुझे छोड़ता है न मैं हिमाचल छोड़ता हूँ। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में मैं
मैं हिमाचली टोपी पहन करके कार्यक्रम में गया तो लंबे अरसे तक चर्चा करी कहाँ इजराइल और ये मोदी जी हिमाचल में की टोपी पहन करके इजराइल में घूम रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जब मेरी नेपाल के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कांगड़ा की राधा कृष्ण की पेंटिंग उपहार के तौर पर दी। और दादी ऐसा ही नहीं है, मैं ही हिमाचली वस्तुओं का उपहार सबको देता हूँ। हिमाचल के लोग भी तो मुझे इतने सारे उपहार देते। जैसे 2-3 सप्ताह पहले जब मैं केदारनाथ जी में था दिवाली के एक दिन पहले तो जो चोला डोरा मैंने पहना था चोला डोरा हिमाचल के बहन ने भेंट किया था। और तब मैंने उनसे कहा था मैं किसी ठंडे कार्यक्रम में ठंडी होगी जहाँ जाना होगा मैं जरूर आपका ये गिफ्ट मुझे दिए मैं जरूर पहनूंगा। और मैंने पहना केदारनाथ। देखिए हिमाचल के लोगों का स्नेह अमूल्य है। इस ऋण को भी कभी मैं चुका नहीं, बार बार कोशिश करता रहूं। लेकिन हिमाचल का विकास करके हिमाचल के लोगों का जीवन आसान बनाकर दशक तक 20 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा दिल्ली में अस्थिरता रही, सरकारें आती थी जाती थी, बार बार चुनाव होते थे, हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती थी, न नीतियों में स्थिरता, सारा माहौल बिगड़ चुका। इतना बड़ा देश, कई बार चुनाव हुए, हजारों करोड़ रुपए का देश नीति के मामले में, निर्णयों के मामले में, विकास के मामले में पिछड़ गया और दुनिया भारत की तरफ से उदासीन हो गई। देश के लोगों ने तय किया जब तक दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं आती है, मजबूत सरकार नहीं आती है, भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। इसका नतीजा ये हुआ आप सबने, पूरे हिंदुस्तान ने 2014 में हमें इतने आशीर्वाद दिए वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान किया। लेकिन पिछले वर्षों में हमारे उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर, अनेक ऐसे छोटे राज्य उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदारी के प्रति भी सरकार होती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि क्या करना है, काम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो ये हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी सुनने के बाद तो मालूम है फिर से जीतना नहीं है तो कुछ करते भी नहीं। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है। हिमाचल में सरकार ने
बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। साथियों, अब ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहाँ ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधने रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये भी होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रखते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचा कर रखना है, इनके खेल से खुद को बचा कर रखना है। आप देखिए ना, केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिनका इंतजार देशवासियों को वर्षों से था। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद काबू में आए, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। इसलिए स्थिर सरकार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राज्य की। हिमाचल के लोग जानते हैं कि भाजपा किस तरह यहाँ के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हम पहाड़ के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने पर, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर, यहाँ के औद्योगिक विकास पर, टूरिज्म बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और ऊना में बल्क ड्रग पार्क बनाएगा। हिमाचल में लगने वाले हर प्रोजेक्ट में 100 में से 90 रुपये आज केंद्र में। अगर ये है तो इसमें हिमाचल की जिम्मेदारी भी इतना बड़े हम ये प्रयास बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परमाणु, चंबाघाट, इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार देना डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता। टूरिज्म उद्योग हो या फिर खेती से जुड़े उद्योग, इसके लिए आवश्यक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बिलासपुर में एम्स के बनने से इस क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बल मिलने वाला है, बहुत ताकत आने वाली है। परमाणु, सोलन, कैथलीघाट, शिमला, बाईपास से यहाँ के पर्यटकों को सुविधा होने वाली है। पिंजौर, बद्दी, नालागढ़ 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सोलन से लेकर शिमला तक ये पूरा क्षेत्र वैसे भी शिक्षा और स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में विकसित हो रहा है। डबल इंजन सरकार इसी ताकत को बढ़ावा देगी ताकि हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हिमाचल विकसित बने। भाइयों और बहनों, सोलन हो, शिमला हो, सिरमौर हो, ये फल और सब्जी की टोकरी कहे जाते हैं। यहाँ अधिकांश छोटे किसान हैं, छोटे बागवान हैं। कांग्रेस के लोग किसानों और बागवानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हमेशा नागरिकों को धोखा देना,
युवाओं को धोखा देना, बहन बेटियों को धोखा देना, वैसे ही किसानों को भी धोखा देना। कांग्रेस ने कभी देश के छोटे किसानों की परवाह नहीं की। जिस कर्ज माफी का कांग्रेस ने ढिंढोरा पीटा, उसमें भी कांग्रेस ने खेल कर दिया। उसका लाभ छोटे किसानों को बिल्कुल हुआ नहीं। जबकि भाजपा सरकार छोटे किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल के किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 2000 करोड़ रुपए इस छोटे से राज्य के अंदर, और इसका लाभ हिमाचल के 9 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को हुआ है। 9 लाख किसानों के जेब में 2000 करोड़ रुपया पहुंचना यानी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव की ताकत लेके आता है। साथियों, हिमाचल के फल सब्जी सेक्टर में सहकारिता को बढ़ावा देने पर भी फोकस कर रहे हैं। किसान उत्पादक है, वही भंडारण का, कोल्ड स्टोरेज का मालिक भी हो और फूड प्रोसेसिंग कारखानों में हिस्सेदार भी हो, इस पर हम बल देंगे। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। सैकड़ों छोटे छोटे किसान, बागवान मिलकर बड़ी ताकत बने, इसके लिए नाबार्ड से करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। दिसंबर 8 के बाद जब फिर डबल इंजन सरकार काम संभालेगी, उसके बाद इस काम को और ज्यादा गति दी जाएगी। बहुत कम भाड़े में देश के बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचे, इसके लिए भी काम चल रहा है। साथियों, हम कैसे किसानों का, बागवानों के हित की चिंता करते हैं, इसका एक और उदाहरण आपको देना चाहते हैं। दुनिया में पहले कोरोना के कारण और फिर लड़ाई के कारण खाद के दाम, फर्टिलाइजर के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन डबल इंजन सरकार ने किसान पर बोझ नहीं पड़ने दिया। आपको जरा सुनना चाहिए और इन चीजों को याद रखना चाहिए भाई। शायद आप तक ये बात पहुंची नहीं होगी। आज यूरिया की एक बोरी हमें बाहर से लाना पड़ता है, विदेशों से हमारे किसानों के लिए लाना पड़ता है। एक बोरी हम 2000 रुपए में लाते हैं, लेकिन हमारे किसानों को कितने में देते हैं? 2000 की यूरिया की बोरी मेरे किसानों को 270 रुपये से भी कम रुपयों में दी जाती है। 2000 से लाना और 270 से भी कम में देना, ताकि मेरे किसान के सर पर बोझ न पड़े। और करीब करीब 1700-1800 रुपया ये बोझ सरकार खुद उठा रही है। लोग 100 रुपये की भी अगर छूट देंगे ना, तो 1000 रुपये का भी क्या मतलब? ऐसे लोगों से भी हिमाचल के लोगों को सतर्क रहना है। आपसे बात करते हुए मुझे एक बात और याद आ रही है। पिछली बार जब मैं शिमला आया था, तो वहां की एक वैज्ञानिक मुझे एक तस्वीर भेजी। वो तस्वीर मेरी माँ की है। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो अपनी माँ के साथ ही हिमाचल की गांव कस्बों की हजारों माताओं बहनों का स्मरण हुआ। इतनी माताओं बहनों के हाथ जोड़ी, अनेक परिवारों में मेरा भोजन, और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि यहाँ की माताओं बहनों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। महामारी के इस समय में गरीब परिवारों
मां को ऐसे ही दिन नहीं देखने पड़े, तुम्हें चुलाना देखना पड़े, आज बच्चों को पानी पिलाकर चुलाना पड़ा, ये नौबत न आए। आज इतना समय हो गया कोरोना का, 80 करोड़ बड़ा काम हो रहा है। हिमाचल में 17 लाख के आसपास परिवार गांव में रहते। आजादी के 7 दशकों तक इनमें से आंखों के पास नल से जल नहीं था, पानी घर में नहीं आता। लेकिन डबल इंजन सरकार ने सिर्फ 3 वर्षों में ही हिमाचल में 9 लाख नए परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा। और जब नल से जल आता है ना, माता मोदी को आशीर्वाद दीजिए, जयराम सरकार को आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारी माताओं बहनों को मिला, हमारी बेटियों को पढ़ाई में सुविधा हुई। आयुष्मान भारत योजना से लाखों रुपये का मुफ्त इलाज पाने वालों में बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, टॉयलेट हो या गैस कनेक्शन हो, तो पहले की सरकारें कोई जरूरत ही नहीं समझती। माताओं बहनों की मर्यादा की रक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए लाखों शौचालय बनवाने का सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे बोला कि गैस सिलेंडर ने भी लाखों महिलाओं का जीवन आसान, उनके जीवन की रक्षा की। भाई और बहनों, हिमाचल के लोग ये भली भांति जानते हैं कि काम भी भाजपा ने किया है, और अगर कोई चुनौतियां हैं तो उनका स्थायी समाधान भी भाजपा ही कर सकती है। हिमाचल के लोग ये भी जानते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। हिमाचल के लोगों को याद रखना है कि वही कांग्रेस है जिसके शासन में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 80 साल का होना जरूरी था। ये भाजपा की जयराम जी की सरकार है, जिसने 80 के बाद मिलने से क्या मतलब था, इसे कम करके 60 साल की उम्र कर दी, ताकि 60 से ऊपर के सब लोगों को इसका लाभ। भाजपा के इस फैसले से आज हिमाचल के लाखों नए साथियों को के लिए, स्थायित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में प्रार्थना करते हैं। और याद रखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके साथ है। आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा, सीधा मोदी के खाते में आशीर्वाद के रूप में आएगा। गांव गांव
घर घर जाकर के मैंने जो बातें बताई है बताओगे आप लोग? जरा जोर से बोलो तो सुनाई दे। घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, मेरी बात बताओगे, इतना मैं कह रहा हूं कहोगे, दोबारा सरकार क्यों चाहिए समझाओगे, हिमाचल जैसे राज्य को प्रगति करने के लिए स्थिरता की क्यों जरूरत है समझाओगे। दिल्ली में मोदी हो तो यहाँ भी मोदी को मजबूती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप घर घर जाएंगे, अच्छा मेरा एक काम करेंगे आप लोग, जोर से बताइए तो हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? हिमाचल के हर घर में मेरा प्रणाम पहुंच जाए ना, तो मुझे जो आशीर्वाद मिलेंगे, भाजपा को जो आशीर्वाद मिलेंगे, हमारे जो आशीर्वाद साथियों को मिलेंगे, वो हिमाचल के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाएगी। ये माताओं बहनों, ये नागरिकों का आशीर्वाद, ये हिमाचल के उज्जवल भविष्य का गारंटी कार्ड है भाई। और इस गारंटी कार्ड के लिए घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाना है। पहुंचाओगे? पहुंचाओगे? भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।